हर हर महादेव साथियों, आप सुन रहे हैं मेरी जिंदगी हो। तुम भाग 46। साहिर खुद तैयार होने अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया था, लेकिन जिंदगी के लिए लड़कियों का सबसे बड़ा लेकिन सबसे मुश्किल सवाल छोड़ गया था, क्या पहने। यह एक ऐसा मुश्किल सवाल है जो कि दुनिया की हर लड़की को परेशान करता है। अलमारी में कपड़े भरे रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर कहीं तैयार होकर जाना हो तो भीख मांगो जैसी हालत हो जाती है। समझ में ही नहीं आता है कि क्या पहने। कोई भी कपड़ा उस ओकेजन के लायक लगता ही नहीं है। यही हाल जिंदगी के साथ हो गया। थाल अलमारी से सारी ड्रेस निकालकर बेड पर रिजेक्ट करके सजाना शुरू किया। एक से एक महंगी साड़ियां, सूट, लहंगे सब भरे थेल पर। आज राणा सा ने खुद स्पेशल सरप्राइज डेट पर ले जाने की बात कही थी। अब इसके मुताबिक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अंत हार कर जब उसके दिमाग की बत्ती जली तो उसने एक साड़ी निकालने का फैसला किया। क्या हुआ, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? साहिर ने बाहर निकलकर पूछा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र कपड़ों के ढेर के बीच बैठी हुई जिंदगी पर पड़ील, दिल सर दीवार में फोड़ लेने का हुआल, और उसमें भी जब उसके हाथ में साड़ी देखी। तुम ये सब कपड़े चूज कर रही हो? मैं कुछ भी चूज नहीं कर रही राणा साल, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। अपने हाथ में ली हुई फैंसी साड़ी को अपने पीछे छुपाते हुए जिंदगी ने बेचारगी से कहाल। साहिर ने अफसोस से सर हिला दिया। इन सबको छोड़ोल। साहिर ने अपनी अलमारी खोली और उसमें से एक शॉपर निकालकर जिंदगी के आगे किया। ये मैं तुम्हारे लिए लास्ट टाइम पेरिस से लेकर आया था, लेकिन उसके बाद देने का मौका ही नहीं मिला। यही पहन लोल। जिंदगी ने कपड़े निकालेल। उसमें एक खूबसूरत सा टॉप और कैपरी था। इसमें कोई शक नहीं था कि कपड़े बहुत सुंदर थे, लेकिन उनको देखकर जिंदगी की आंखें हैरत से बाहर होने को आई थीं। मैं ये पहनूंगी? जिंदगी ने दोनों को अपने दोनों हाथों में लेते हुए पूछाल। साहिर ने हाँ में सर हिला दियाल। क्यों तुम्हें यह पसंद नहीं? जहां तक मुझे याद है कि तुमने ऐसे ही ड्रेस की डिमांड की थी। साहिर ने कुछ जताने वाले अंदाज में याद दिलाया। एक बार जिंदगी ने अपने लिए ऐसी ही स्टाइलिश ड्रेस खरीदी थी और उसे लेकर घर आई थी, जिस पर जानवी जी ने उसे इतना सुनाया था कि बेचारी ने चुपचाप उसे बंद करके रख दिया और बाद में उसे दूध वाले की लड़की को दे दिया गयाल। जिंदगी ने मुंह बनायाल, मुझे ये बहुत पसंद है। मेरी यूनिवर्सिटी में कई सारी लड़कियां ऐसे कपड़े पहनकर आती थीं। मेरा भी मन होता था, लेकिन मम्मी बहुत नाराज होती हैं। साहिर इस चीज़ को समझता था कि राणा परिवार की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए जानवी जी कई जगह पर ना चाहते हुए भी जिंदगी के साथ स्ट्रिक्ट हो जाती थी और जिंदगी को मन मारकर पीछे हटाना पड़ता था। पर अब तो उसने सोच रखा था कि जिंदगी में सारे रंग भरना है, और वह रंग जो कि जिंदगी के पसंद के हों। मैन तो यहाँ पर कौन सा मम्मी तुम्हें देखने आ रही है? साहिर के होठों की मुस्कुराहट गहरी हुई। आप समझ नहीं रहे हैं राणा सा, ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाऊंगी तो कोई क्या कहेगा? प्रतापगढ़ की रानी इन कपड़ों में घूम रही थी। नादान जिंदगी ने समझदारी वाली बात की थी। पर आज उसकी समझदारी को हवा में उड़ने के लिए राणा सा के तर्क मौजूद थे। बिल्कुल, जब प्रतापगढ़ के राणा को यह पसंद है तो उसकी रानी का फर्ज है यह पहनना। और अब अपना एक छोटा सा दिमाग ज्यादा मत चलाओल सर, दर्द हो जाएगा। चुपचाप तैयार होकर नीचे आओल, वैसे ही तुमने मेरा बहुत समय बर्बाद कर दिया है। साहिर ने ड्रेसिंग टेबल पर से कंघी उठाते हुए कहाल। जिंदगी ने एक पूरी नज़र साहिर की तैयारी पर डालील। जीन्स और कॉलर वाला टी शर्ट पहने हुए आज साहिर राणा अंपायर का सीईओ और एमडी तो बिल्कुल नहीं रख रहा था। इसके तेवर बिल्कुल एक कॉलेज गोइंग लड़के की तरह थे। जिंदगी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चुपचाप साहिर की तरफ देख रही थी। इस डिफरेंट लुक में वह और भी डिसेंट और स्मार्ट लग रहा था। और हाँ, सामने वाले गैराज में मत आनाल, पीछे वाले दरवाजे के पास आनाल। साहिर ने कहाल। चल क्या रहा है इनके दिमाग में? खैर, जो भी चल रहा होल, जब साथ चल रहे हैं तो वहीं पर देख लेंगे। जिंदगी सोच में पड़ गई थी, लेकिन फिर अपना ज्यादा दिमाग ना चलते हुए कपड़े लेकर तैयार होने चल दी। जिंदगी तैयार होकर नीचे आयल। क्या बात है, इस ड्रेस में तो तुम्हारा पूरा लुक ही चेंज हो गया है। साहिर ने जिंदगी पर पूरी नज़र डालते हुए कहाल। शुक्र था कि इस वक्त साहिर के आंखों पर काला चश्मा था, इस कारण साहिर की आंखें स्पष्ट उसको दिख नहीं रही थीं।
एल, वरना उसकी आंखों की चमक और शरारत तो जिंदगी को उल्टे पांव लेने पर मजबूर कर देती। तो फिर चले? साहिर ने अपनी नीमन मार्कस के पास खड़ा उसे पर हाथ फेर रहा था। हम इससे जाएंगे। जिंदगी ने साहिर की इंग्नायन करोड़ की बाइक की तरफ देखा, जिसे वह किसी को हाथ भी नहीं लगने देता था। एल, क्यों, इसमें क्या खराबी है? साहिर की आंखें छोटी हुईं। एल, आपको यह चलाना आता है? जिंदगी ने पूछा। मुझे चॉपर उड़ाना भी आता है। एल, पहले तुम बैठो तो सही। साहिर ने अपनी बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। इस स्पोर्ट्स बाइक की स्पीड तो वैसे भी किसी हेलीकॉप्टर से कम नहीं। हेल, आज तो भगवान ही मालिक है हम दोनों का। जब यह गाड़ी गैरेज में आई थी तो जिंदगी इस गाड़ी को कई बार गूगल सर्च कर चुकी थी। एल, इसकी कीमत और इसकी स्पीड में तो जिंदगी की बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा कर दिया था। एल, भगवान का नाम लेकर जिंदगी साहिर के पीछे बैठ गई। एल, कुछ ही देर में राणा मेंशन के पीछे वाले दरवाजे से सिक्योरिटी गार्ड से लेकर हर किसी की नज़रों से बचते हुए निकलकर साहिर की बाइक दिल्ली शहर से निकलती हुई हाईवे की तरफ जाने लगी। जब तक शहर थाल बाइक की स्पीड नॉर्मल ही थी, गिरने के डर से जिंदगी ने अपने दोनों हाथ साहब के दोनों कंधों पर रख दिए थे और नज़रें इधर उधर घुमाते हुए इस भीड़ भाड़ वाले बाजार से निकलकर इसका नज़ारा लेती हुई जा रही थी। ये सब कुछ जिंदगी के लिए नया थाल गाड़ी में बैठे बैठे न जाने कितनी बार इन रास्तों से आई थी, लेकिन गाड़ी पर लगे हुए काले शीशे और सबसे ज्यादा गाड़ी से न निकलने वाली हिदायत इस भीड़ भाड़ वाले बाजार को कभी भी इतना नज़दीक से देखने का मौका नहीं देती थी। आज तो लग रहा था कि यह शहर नया है या फिर जिंदगी ही अपनी जिंदगी में पहली बार इस शहर में आई है। एल, आंखों पर बड़ा सा काला चश्मा और चेहरे पर मास्क था, इसलिए पहचान जाने का कोई डर नहीं था, लेकिन हाईवे पर आते आते स्पोर्ट्स बाइक अपने स्पीड का नमूना दिखाने लगी थी। बढ़ती हुई स्पीड को देखकर जिंदगी ने अपने दोनों हाथ साहिर के कंधे से हटाकर साहिर के पेट के आसपास लपेट लिए। एल, डर तो नहीं लग रहा है जिंदगी? कहोगी तो स्पीड कम कर दूंगा? एल, साहिर ने पूछा। हल्का हल्का डर तो लग रहा था, लेकिन इस डर के चक्कर में अपना मजा नहीं खराब करना चाहती थी। इल, कहाँ भी गया है, डर के आगे जीत है। एल, नहीं, मुझे मजा आ रहा है, जिंदगी खुश होते हुए बोली। एल, साहिर के होंठ मुस्कुरा उठे। ऐसा लग रहा था जैसे बाइक में 91 करोड़ इन्वेस्ट करना आज सार्थक हो गया। अल, साहिर के हाथों का दबाव एक्सीलेटर पर कुछ और बढ़ गया। एल, यह एक नया अनुभव था। जिंदगी में पहली बार उसकी जिंदगी उसके साथ उसके जिंदगी के एक अच्छे सुहाने सफ़र पर थी। हालांकि यह साथ सारी जिंदगी के साथ का था, एल पर ऐसा लग रहा था जैसे कि आज ही इस सफ़र की शुरुआत हुई हो। एल, जिंदगी के लिए यह बिल्कुल अलग अनुभव था। आज से पहले वह बाइक पर भी कभी नहीं बैठी थी। एल, अर्जुन के पास बाइक थी जो वह अधिकतर यूज़ भी करता था, पर जिंदगी को उसे पर बैठने का मौका नहीं मिला। थाल कई बार पांव पटक कर हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट करके अर्जुन की मिन्नत चुकी थी कि अपनी बाइक से उसे कॉलेज छोड़ दे, लेकिन यही एक रिक्वेस्ट अर्जुन ने उसकी कभी नहीं मानी थी। ना बाबा ना, मुझे अभी बहुत दिन जीना है। एल, अगर गलती से भी तुम्हें हल्की सी भी खरोच आई ना, तो भाई साहब मेरी बाइक के साथ जो करेंगे सो करेंगे। उससे कहीं ज्यादा खरोच और डंडे के निशान पापा मेरे शरीर पर दे देंगे और पूरे 2 महीने के लिए मैं हॉस्पिटल्स हो जाऊंगा। ना बाबा ना, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। मुझे तो तुम माफ करोल, अपने सासरे जाकर अपने पति के साथ बाइक की सवारी करनाल भले कहोगी तो मैं तुम्हें दहेज में 1 की जगह 10 बाइक दे दूंगा। एल, पर आज साहिर ने यह रिस्क उठकर अपना नाम जिंदगी के दिल में लिखवा लिया था। एल, पहली बार बाइक की सवारी, वह भी अपने राणा सा के साथ। इन खूबसूरत रास्तों को पार करते हुए जाने कहाँ चली जा रही थी कि जिंदगी का दिल तो इस बाइक की स्पीड के साथ हवाओं में उड़ रहा था। डर का एहसास तो कुछ देर में ही हवा हो गया था। अब तो बस एक सच्ची खुशी जिंदगी के चेहरे पर फैली हुई थी। कुछ दूर आगे चलकर जिंदगी ने अपने चेहरे से मास्क को उतार दिया तो साहिर ने हाथ बढ़ाकर बैक मिरर इस तरह से सेट किया कि जिंदगी साफ साफ उसे अपने आंखों के सामने दिखाई पड़े। एल, सफ़र सुहाना तब हो जाता है जब साथी पसंद का होता है, और उसमें भी राणा सा का यह साथ है। जिंदगी को यह सफ़र मंजिल से भी खूबसूरत लग रहा था। एल, जिंदगी खूबसूरती देखना है तो सफ़र पर निकलो। सफ़र खूबसूरत है, मंजिल से भी अब जाना। मैंने जिंदगी क्या है, सफ़र में भी हूँ, लेकिन जाना कहीं नहीं है। जिंदगी तुम मेरी जिंदगी हो। एल, यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ।
तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं। अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।